आईपीएल का ये छठा मैच, लेकिन बैलेंस के हिसाब से देखा जाए तो चेन्नई और मुंबई के बाद दूसरा ऐसा मैच था जिसमें बॉलर्स के लिए उतनी ही मदद थी जितनी की बैट्समैन के लिए। दो हारी हुई टीमों का आपसी मुकाबला, एक अपने घर में हारी और दूसरे को उसके बॉलर्स और अंपायर्स ने हरवा दिया। कल का दिन राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का था। दोनों को चाहिए थी जीत, लेकिन पहली इनिंग देखकर तो लग रहा था कि आरआर ने सोचा भाई हारने की आदत डाल ही ली है, अब इसे छोड़े क्यों। लेकिन ये 97 वाला स्कोर पिछले 2 दिन में 3 टीम्स को जिता गया है। परसों श्रेयस अय्यर की पंजाब को और कल सेफर्ड की न्यूजीलैंड और डिकॉक की केकेआर को। एक लो स्कोरिंग थ्रिलर को अपनी बैटिंग से किलर बनाने वाले डिकॉक को करते हैं सलाम और शुरू करते हैं मैच एनालिसिस विद फुल ऑन एंटरटेनमेंट। और हाँ, यहाँ आईपीएल चल रहा है और वहाँ पाकिस्तान की टीम ने 4 मैच लर्न करके सीरीज शहीद कर दी है, मतलब हार गए भाई। बहरहाल टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने आरआर उतरती है। आरआर की बैटिंग की शुरुआत हुई यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन के साथ। अब संजू भाई को तो पिछले मैच में शानदार खेलकर तारीफें मिली थी, तो उम्मीद थी कि आज भी कुछ कमाल करेंगे। पावर प्ले में केकेआर के गेंदबाजों ने ऐसा कहर बरपाया कि आरआर के टॉप ऑर्डर को देखकर लग रहा था कि इंडिया नहीं ब्रिटिश पिच है, जहाँ हर बल्लेबाज जल्दी जल्दी आउट हो रहा था। पहला झटका लगा चौथे ओवर में जब वैभव अरोड़ा ने संजू सैमसन को क्लीन बोल्ड कर दिया। संजू ने 13 रन बनाए। गुवाहाटी में स्विंग शुरू में होती जरूर है, लेकिन हल्की सी। जब सैमसन आउट हुए तब स्कोर था 33 पर 1 और यहाँ से आरआर की गाड़ी पटरी से उतरने लगी। हालांकि पावर प्ले जरूर 54 रनों के साथ खत्म हुआ, लेकिन उसके बाद पिच धीमी हो गई। अगले 7 ओवर में केवल 38 रन बने और 3 खिलाड़ी निपट गए। सबसे पहले रियान 15 बॉल में 25, फिर अगले ओवर में जायसवाल 25 बॉल में 29 और उसके जस्ट बाद हसरंगा 4 रनों पर। लेकिन 1 मिनट भाई, हसरंगा बीच बाजार में कहां कूद पड़े। पराग भाई, ये सब क्या था? हालांकि उसके बाद नीतीश राणा और ध्रुव जुरैल ने गेम संभाला। आरआर निश्चित तौर पर ओवरसीज बैटर को मिस कर रही थी, मतलब कि बटलर की कमी साफ साफ महसूस हुई है उनको। खैर, ये जो भी थोड़ी समझदारी की कोशिश नीतीश और ध्रुव ने की, उस पर केकेआर के स्पिनर वरुण चक्रवर्ती और मोइन अली ने ऐसा जाल बुना कि आरआर के बल्लेबाज फंसते चले गए। अंत में आरआर की इनिंग 151 रन पर 9 विकेट के साथ खत्म हुई। 20 ओवर में ध्रुव जुरैल ने 33 रन बनाए, जो कि सबसे ज्यादा स्कोर था। लेकिन बाकी बल्लेबाजों का हाल ऐसा था कि लग रहा था कि इन्हें बैटिंग करने से पहले कोई बता देता कि भाई यहाँ पर गेंदबाज भी खेलते हैं। ये तो लास्ट में आर्चर ने बल्ले घुमा दिए, वरना स्कोर कहीं से कहीं तक 140 का नहीं था। तो केकेआर के लिए शुरुआत में उनके पेसर्स ने गेम बनाया और बाकी मिड ओवर्स ने स्पिनर्स ने, यानी एक प्रॉपर कॉपी बुक क्रिकेट खेली उन्होंने। जॉनसन ने 1 और बाकी 4 ने 2 सफलताएं हासिल की। अब ये टारगेट मुश्किल नहीं था, लेकिन पिच को लेकर जो अनुमान थे वो फाख्ता हो गए। आर्चर और तीक्ष्णा के शुरू के 2 ओवर बहुत बेहतरीन गुजरे, लेकिन केकेआर के मोइन अली और डिकॉक ने अगले 4 ओवर संभल कर खेला। बॉल रुक करके आ रही थी, पिच धीमी हो रही थी। ऐसे में रनगति को और बढ़ाने के चक्कर में मोइन अली रन आउट हो गए। टीम अपनी स्पीड नहीं पकड़ पा रही थी। ये वाला मैच बाकी मैचों से एकदम अलग रहा था। यही मजा है क्रिकेट का। बस इस मजे को दिल्ली के लिए रणजी खेले और ब्रेटली की बॉल्स पर आंख बंद कर देने वाले एक लौंडे की हिंदी कमेंट्री ने खराब कर दिया है। भाई, कितना नीचे जा चुका है हिंदी कमेंट्री का लेवल। इसकी बात हम कल नारा टीवी पर कर चुके हैं। सुशील दोषी के दौर के बाद आज मंच छुपाना पड़ रहा है हिंदी कमेंट्री सुनने वाले को। इस पर एक और वीडियो जल्द ही आएगी कि क्यों हिंदी कमेंट्री का लेवल बद से बदतर होता जा रहा है। खैर, मैच की बात करते हैं। रहाणे ने मैच सिचुएशन के हिसाब से खेलना शुरू किया ही था कि 18 रन बनाकर 11वें ओवर में आउट हो गए। इसके बाद अंगकृष रघुवंशी ने एंट्री ली और 22 रन बनाए, जो केकेआर की जीत को फिक्स करने में इंपॉर्टेंट साबित हुई। डिकॉक और रघुवंशी की 83 रन की साझेदारी ने मैच को केकेआर के पक्ष में मोड़ दिया। डिकॉक ने अपनी पारी को शुरू से ही 140 के ऊपर के रेट पर रखा, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी थी कि मैच को आखिर तक लेकर जाएं और फिनिश करें। क्योंकि ऐसी पिच पर खेलने के 2 तरीके होते हैं, या तो स्ट्राइक रोटेशन या फिर हार्ड हिटिंग। डिकॉक ने बीच का रास्ता अपनाया, इसलिए उनके 68 रन केवल बाउंड्री से निकले, बाकी भागदौड़ से। डिकॉक 97 पर नॉट आउट रहे और बैट कैरी किया, जो एक इमोशनल मोमेंट भी था, क्योंकि उनके इस साल के सीजन अच्छे नहीं गए थे। स्टेडियम में दर्शकों ने उनके लिए तालियां बजाई। आरआर की गेंदबाजी रणनीति पूरी तरह से विफल रही। जोफ्रा आर्चर, जिनसे बहुत उम्मीदें थी, महंगे साबित हुए और उनकी इकॉनमी रेट ऊंची रही। और भाई, आखिर ओवर में ये वाइट डाल करके क्या कांड कर रहे थे भाई। अगर डिकॉक का शतक होता तो भी आपको हारना ही था। टीम के लिए खेलना सीखो यार। कहाँ है माइकल वान, नासिर हसन और अथर्टन, जो कि इंडिया को ज्ञान देते रहते हैं गेम स्पिरिट पर। भाई साहब, पहले अपने लड़के को तो समझाइए। टीम स्पिरिट वो है जो कल शशांक ने आखिरी ओवर में दिखाई। उस बेचारे को गालियां पड़ गई, लेकिन आर्चर खुद तो महंगे गए, ऊपर से पूरी टीम को गालियां खिलवाएंगे केकेआर के फैंस से। बाकी संदीप शर्मा और हसरंगा भी डिकॉक को रोकने में नाकाम रहे। आरआर ने कोई भी फील्ड प्लेसमेंट या बॉलिंग चेंज नहीं किया, जो डिकॉक को फ्री हिट्स देता रहा। ये एक टेक्निकल गलती थी और आरआर को इस पर काम करने की जरूरत है। एक बात साफ है, राजस्थान की टीम पराग के हाथ में सेफ नहीं है। खुद पराग अपनी कप्तानी के अंडर सेफ नहीं है। ऊट पटांग बैटिंग ऑर्डर, डिफेंसिव फील्डिंग, अगर ये सब ऐसा ही रहा तो सबसे खेल करके आपको आरआर के आगे ई लिखा देखने को मिलने वाला है। तो आरआर फैंस, ये आपकी दूसरी हार थी और अब समय है कि अब आरआर अपनी रणनीति पर काम करे। अपनी बैटिंग और बॉलिंग दोनों को सुधार की जरूरत है। अगला मैच चेन्नई के खिलाफ है, वो भी इसी मैदान पर। अब देखते हैं कि क्या आप वहाँ पर वापसी कर पाते हैं। और हाँ, आज होने वाला है लज्जी और एसआरएच का मैच। याद है लज्जी वालों, पिछले साल का ट्रॉमा, या भूल गए? खैर, उसे भूल जाना ही अच्छा है,